जी अजय जी, आज ये जो प्रोग्राम किया हुआ है गुरुग्राम में, किस तरह का है, क्या संदेश है? देखो, हमारा संदेश, सामाजिक लोग हैं, समाज के लिए कार्य करते हैं, तो समाज की समस्याओं को समझ के, जो धरातल पे समस्याएं हैं, ना तो उनको समझने के लिए कोई समाज का समाज सेवी तैयार है, ना कोई राजनीतिक व्यक्ति तैयार है। तो अब जब लगा कि भाई कहीं से कुछ नहीं हो रहा है, राजनीतिक तौर पे भी और समाज सेवी के जो बड़े हुए हैं समाज सेवा करने वाले, वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर जब कहीं से कुछ रास्ता नहीं दिखा, तो फिर मुझे लगा कि कुछ ना कुछ इस तरह के कार्यक्रम करो, और इन कार्यक्रम आयोजित करने के बाद लोगों के अंदर एक भाव जागृत हो, भाई समाज की सेवा का भाव जागृत हो, समाज में जो कुरीतियां उनको खत्म करने का भाव जागरूक हो। जैसे मैं आपके सामने मैंने जो अभी नाटक रूपांतर के माध्यम से बच्चों ने भी प्रस्तुत किया कि भाई हमारे समाज की समस्याएं, अब मैं आपको बताऊं, पहले एक समस्या थी, अब समस्याओं का ढेर लग गया है। अब ढेर मीन्स क्या होता है? एक तो सबसे पहली समस्या हमारे गांव में कि चारों तरफ गुड़गांव गांव के इन्होंने कूड़े का एक ऐसा ढेर बना दिया है कि चारों तरफ हर चौराहे पे आपको एक कूड़े का ढेर मिल जाए, जो इनके पास योजना ही नहीं है। भाई घरों से कूड़ा उठाओ और उसको डंपिंग यार्ड तक लेके जाओ। अब इनके पास क्या योजना है कि कूड़ा उठाओ और किसी भी चौक पे जहां जगह मिले वहां फेंक दो। सरकार के पास कोई ऐसी योजना नहीं है वर्तमान सरकार के पास कि भाई हम कूड़े को कैसे खत्म करें। अब होता क्या है कि ये जो वर्तमान में सरकार है हमारी, सेंटर में भी है, स्टेट में भी है, और अब तो ट्रिपल इंजन की जो सरकार बोलते हैं, भाई पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी से, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से, प्रधानमंत्री आपका भारतीय जनता पार्टी से। अब समस्या कहां आ रही है कि भाई जो ये सरकार है भारतीय जनता पार्टी, इसका जो केंद्र रहा है वो केंद्र रहा है हिंदुत्व और गौ माता, दो चीज। भाई गौ को ये माता मानते हैं, मैं भी मानता हूं, हिंदुत्व के लिए ये भी कार्य करते हैं, मैं भी कार्य करता हूं, पर हिंदुत्व कहां बच रहा है और गौ माता कहां बच रही है, ये सबसे बड़ी समस्या है। आप देखोगे कि जितने भी गुड़गांव में कूड़े के ढेर लगे हैं, सब पे गाय बेचारी जो उस पे गला सड़ा जो मिल रहा है उसको खा रही है। अब उसमें वो सामग्री भी खा रही है जो उसको खानी चाहिए, वो सामग्री भी खा रही है जो उसको नहीं खानी चाहिए। और उसमें कील भी होते हैं, इंजेक्शन की सीरीज भी होती है, और भी बहुत सारी ऐसी सामग्री होती है जो वो नहीं पचा पाती। अब गाय के पास कोई अंगलिया तो है नहीं जो वो पॉलिथीन की गांठ खोल के और फिर भोजन प्राप्त कर लेगी। अब लोगों ने, किसी ने मूली के छिलके डाल दिए, किसी ने गाजर के, किसी ने आलू के छिलके डाल दिए, और उस बेचारे को तो देखना ही है कि भाई मेरे खुशबू से जो मुझे लग रहा है भोजन मैं जिसको प्राप्त कर सकती हूँ उसको वो खा लिया, तो उसने पॉलिथीन गांठ ना खोलने का पूरी पॉलिथीन को खा जाती है। अब ये जो समय चलता है उसके साथ प्रोसेस, ये 2 महीने 2.5 महीने चलता है, उसके बाद गाय मृत्यु लोक को चली जाती है। आप कहीं भी कूड़े के ढेर पे देखोगे आपको गौ माता जरूर मिलेगी। अब दूसरा विषय आ गया भाई हिंदुत्व का। आप देखिए गुड़गांव के अंदर कितनी वाइन शॉप्स हैं, उसके बाद कितनी गैर कानूनी जो घर से दारू का वितरण कर बेचने वाले हैं। अब ये मैं अपने गुड़गांव गांव की मैं बात करूं तो मैं आपको बताऊं, मेरे परिवार में ही कुछ महिला ऐसी हैं जिनके घर में बहू भी विधवा है और सास भी विधवा है। अब देखो वो किस तरह से अपने बच्चों का लालन पालन कर रही होंगी, और कुछ का तो ऐसा है कि वंश ही खत्म हो गया है। मेरे गांव में ऐसी महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा से अनुरोध करूंगा कि कृपया इसका संज्ञान लें जितना जल्दी हो सकता है, क्योंकि इस नशे की वजह से हमारे जो सामाजिक संतुलन तो बिगड़ ही रहा है, उसके साथ साथ हमारा जो एक समाज के साथ मातृ शक्ति जो संतुलन होना है वो भी बिगड़ रहा है। जैसे कोई महिला शादी करके गुड़गांव में आती है, वो इस वजह से आती है भाई साइबर सिटी है, यहाँ के लोग पढ़े लिखे और समझदार होंगे। अब उसको मिलता क्या है बेचारी को? नशा। अब यहाँ से जो लड़के हम शादी करके भेज रहे हैं उनको बेचारियों का मिल रहा है नशा। अब ये नहीं कि ये समस्या पूरे क्षेत्र की होगी, पूरे राज्य की होगी। अब इस नशे से सिर्फ और सिर्फ हिंदू समाज ग्रस्त है। अब मैं आपको एक थोड़ा सा उदाहरण देता हूं। आप गुड़गांव में जितनी वाइन शॉप है, इन्होंने वाइन शॉप को इतनी भव्य बना दिया है कि उसके सामने से अगर कोई संत व्यक्ति भी निकले तो वो भी ये सोचे भी अंदर देखो तो सही, इतनी भव्य क्या बनाया हुआ है। इतने भव्य स्कूल बनाते हैं, अब शिक्षा प्राप्त होती है बच्चों को। अब होता क्या है कि उसमें जितने भी लोग बैठे रहते हैं, किसी भी वाइन शॉप के साथ जो आता है उसके अंदर कम से कम 250 से 300 लोग बैठने की व्यवस्था होती है। अब 250-300 लोगों में आप देखो किस धर्म के लोग बैठे हैं, सारे हिंदू बैठे हैं, और ये धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। अब ये जो प्रोसेस है, जो व्यक्ति वहां बैठ रहे हैं, आप देखो उनके परिवार की हालत क्या होगी, क्योंकि ये सीधा ऑफिस से निकलते इनका एक माइंड सेट हो चुका है कि हम सीधा वाइन शॉप पे जाएंगे या उन लोगों को फोन करेंगे जो हमारा नशे वितरण करने में सहयोग करेंगे।
अब इससे क्या है कि ये ना तो एक पति घर पहुंच पाता है, ना एक बेटा घर पहुंच पाता है, ना एक पिता घर पहुंच पाता है, तो इससे समस्या बहुत ज्यादा